हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। चलिए हम वर्णमाला स्टार्ट कर रहे थे। हमारी दो पहले क्लासेस हो चुकी है वर्णमाला की, जिसमें हमने एक में बेसिस कर लिया था और एक में हमने एक टाइप कर लिया था कि दाएं और बाएं निकालना सीधा सीधा सा। आज हम एक टॉपिक लेके आते हैं वर्णमाला में जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक क्वेश्चन हमें फ्री में एक नंबर हमें दे के चले जाता है। एक क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं और यदि कितने भी क्वेश्चन बन जाए 4 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। 4 टाइप मैंने इस क्वेश्चन के 4 टाइप लिखे हैं। ये 4 टाइप क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा एक आध टाइप और एक आध क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा 4 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है हाल इसके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम कि देखते हैं हमने कौन सा टाइप है जो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप भी है और एक क्वेश्चन दे कर चला जाता है हमें फ्री में, एक नंबर दे कर चला जाता है। यदि हमें कॉन्सेप्ट का बढ़िया बढ़िया नॉलेज है तो हमें एक क्वेश्चन ये वाला दे कर चला जाता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें, बीच का सदस्य ज्ञात करना, यानी कि बीच का सदस्य निकालना। कह देते हैं कि मान लीजिए 5 बच्चे खड़े हैं एक लाइन में, प्रेयर हो रही है, 5 बच्चे खड़े हैं और मैंने कहा कि यदि बीच का देखा जाए तो मैंने कहा उन्होंने बीच का बच्चा कौन सा होगा। तो हम क्या करते हैं कि 5 बच्चे हैं तो 2 इधर कर देते हैं, 2 इधर कर देते हैं और बीच का बच्चा निकाल देते हैं। तो ये बीच का बच्चा हो गया। तो हमें ये कहा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5 हो गया और बाएं से 3 हो गया, तो बताइए कि इनके बीच में कौन सा बच्चा होगा जो मीडियम में होगा। तो इसमें ये कहा जाता है कि यदि मैं देखा जाए तो पहला क्वेश्चन मैं देखूं तो बीच में कैसे किस तरीके से करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक से होगा, किस तरीके से करते हैं। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर होगा। सर ऑप्शन में दिया गया है MNOP, यानी कि एक ही ऑप्शन दिया गया है। तो एक ही सीधी सी बात है, एक ही अक्षर ऐसा होगा, एक ही सदस्य ऐसा होगा जो इन दोनों के बीच। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट यहाँ पे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के बाएं 20वें अक्षर के ठीक बीच होगा। तो हम देखते हैं कि यदि हम बेस से देखें तो बाएं से हमारा छठा अक्षर कौन सा है, F है, और बाएं से ही हमारा 20वां अक्षर कहा गया। ये तो मैंने पिछली क्लासेस में बता दिया था कि बाएं से चलते हैं तो A से Z की तरफ को और दाएं से चलते हैं तो Z से A की तरफ को। तो ये हो गया हमारा दाएं से और ये हो जाता है हमारा बाएं से। इधर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जब यहाँ पे बाएं से। चलिए, ये तो बता दिया था मैंने पिछली क्लासेस में कि बाएं से चलेंगे तो A से Z की तरफ को और दाएं से चलेंगे तो Z से A की तरफ को। अब देखते हैं कि उसने कहा कि बाएं से छठा, ठीक है, हमने बाएं से छठा देख लिया और फिर क्या कहा उसने कि बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर ये देख लिया हमने। तो 20वां अक्षर देख लिया तो देखो इसमें देख लेते हैं कि बीच का अक्षर कौन सा है। तो 2 4 6 8 10 12 13, तो 13 वर्ड है। तो कहने का मतलब ये 13 इधर 6 इधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे और बीच का वर्ड हमारा निकल जाएगा। तो देखते हैं 6, यदि मैं ये 6 जो हैं इन्हें इधर कर दिया F की तरफ कर दूं और ये 6 जो है वो इधर T की तरफ कर दूं तो मेरा बीच का वर्ड निकल कर आ जाता है, नहीं आ जाता, M निकल कर आ जाता है। तो ये बीच का वर्ड ये निकल कर आता है कि हमारा M सदस्य निकल कर आ जाता है बीच का। तो इतने ही हमने इधर F की तरफ लिए और इतने ही सदस्य हमने या इतने ही अल्फाबेट हमने T की तरफ लिए। तो M से T की तरफ भी इतने ही अल्फाबेट ले रहे हैं और M से पीछे वाले पर भी इतने ही अल्फाबेट हम बीच के ले रहे हैं। तो ये तो सीधी सी बात होगी कि हम यदि नॉर्मल तरीके से देखें, बेस तरीके से देखें तो वो तो निकाल सकते हैं कि बेस तरीके से तो हम निकाल दें कि यदि हमने बेस तरीके से निकाल लिया तो वो तो ठीक है। अब यदि क्वेश्चन में तो वो एग्जामिनर तो ये कहेगा नहीं कि तुम
बेस से करो या तुम प्रैक्टिस से करो या तुम किसी भी ट्रिक से करो, उसे चाहिए था आंसर। तो उसने कहा तुमने बेस से निकाल दिया, हमारा बेस से आंसर आ जाता है m। यदि हम इस तरीके को देखते हैं कि ये तो बेस से तो कोई भी कर लेगा, तो हमारा बताने का तरीका तो फिर ये हो गया कि बेस से करना था तो बेस से उतार कर खुद भी कर लेते, तो वो तो खुद भी कर सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि इसे दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके बताता हूं मैं, एक तरीका तो बेस का हो गया सीधा सीधा सा। अब दूसरा तरीका बताऊं तो यदि आपको एक नोट करके लिखना है तो नोट करके ये लिखना कि जब हम 2 ही बीच का वर्ड शब्द निकालते हैं, बीच का अल्फाबेट निकालते हैं, तो 2 एक सी दिशा दी गई होती है तो उन्हें जोड़ के उनका आधा कर लेते हैं। फिर से सुनिए, जब हम बीच का अल्फाबेट निकालते हैं, बीच का शब्द निकालते हैं, बीच का वर्ण निकालते हैं, तो हम एक ही यानी कि दोनों एक ही दिशा होनी चाहिए, तो एक ही दिशा में दोनों को जोड़ लेते हैं और उनका आधा कर लेते हैं। फिर से बताता हूं, देखिए हमारा कितना है, बाएं से छठा है, तो सर बाएं से छठा है, देखिए दोस्तों बाएं से छठा है, ठीक है। फिर कहा बाएं से 20वां है, ठीक है। तो बायां बायां यानी कि एक ही दिशा दे रखी है, तो जब भी एक ही दिशा देगा, एक ही दिशा होगी, तो हम उन्हें जोड़ के आधा कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि एक ही दिशा दे रखी हो तो उन दोनों को जोड़ो और उनका आधा करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो लेफ्ट दे रखा और लेफ्ट दे रखा दोनों बार, तो 6 हो गया। देखो बीच का शब्द निकालने के लिए पहले ही कहा है मैंने कि बीच का शब्द निकालने के लिए ये सब करते हैं कि दोनों एक ही दिशा दे रखी हो तो दोनों को जोड़ो और उनका आधा कर दो। तो लेफ्ट से ही 20 है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 26 बनता है, और मैं इनका 26 का हाफ करता हूँ तो मेरा कितना आता है, 13 आता है, और 13 पे कितना होता है, मेरा m होता है। यानी कि मेरा जब एक ही दिशा दी होती है, बाएं बायां बायां हो दायां दायां हो, तो एक ही दिशा होगी, तो हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा कि दोनों को जोड़ो और उनका आधा कर दो, तो हमारा बीच का सदस्य निकल कर आ जाएगा। अब ये तो ये हो गया कि हमने बेस से भी कर लिया और इस तरीके से भी कर लिया। तो यदि हम बेस से ना करके इसे दोनों को जोड़ते, दोनों को जोड़ के उनका आधा कर दे, तो हमारा जब भी क्या आंसर आ रहा है, तब भी हमारा m आंसर आ रहा है। ठीक है, एक टाइप तो हमारा सीधा सीधा से ये हो गया कि दोनों दिशा दे रखी हैं, तो दोनों दिशा दे रखी हैं तो उनका जोड़ो और दोनों को आधा कर दो, हमारा बीच का सदस्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, उसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा, दाएं से 4 और दाएं से 16 अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो सर यहाँ देखिए कि दाया और यहाँ भी दाया आ रहा, तो दोनों दाया आ रहा, तो मैंने कहा कि दाया और दाया जुड़ेगा तो दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं। तो राइट और राइट कितना है, यहाँ 4 है और यहाँ 16 है, तो सर यहाँ हो गया 20 और 20 का मैं आधा कर दूँ तो कितना होगा, 10। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी आंसर आ रहा था मेरा लेफ्ट से, यहाँ पे लेफ्ट से आया, यानी कि जो भी आंसर आएगा मेरा वो लेफ्ट से आ रहा था। जब लेफ्ट है तो दोनों दिशा लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही आंसर आएगा। तो लेफ्ट से सीधा सीधा सा हमने देख लिया कि लेफ्ट से 13 पे क्या है, हमारा m है। अब ये जो है, जो हमने दोनों जोड़ा और जोड़ने के बाद में हाफ कर दिया, हाफ पे मेरा राइट से 10 आ रहा है सर, मेरा दोस्तों राइट से 10 आ रहा है। तो यदि मैं उसे लेफ्ट से निकालूं, यदि मैं इसे राइट, वही सीधा सीधा पहले वाला, यदि मैं इसे लेफ्ट से निकालूंगा तो 27 माइनस 10 कर दूंगा, और 27 माइनस 10 करूंगा तो हमारा कितना होगा, 17, और 17 पर क्या होता है हमारा क्यों। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। देखो जब उसने दायां दायां दिया
तो दाएं दोनों एक ही दिशा है कि दाएं से दोनों एक ही दिशा से चल रहा है, तो दायां दायां हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद में हाफ कर दिया, तो हाफ करने के बाद में जो दिशा दी गई होती है उसी का आंसर आता है। जब राइट का आंसर आया था तो मैंने बताया था कि लेफ्ट से निकालने के लिए जब यानी कि जेड से पीछे को चल रहे हैं, दाएं से तो यही है ना कि दाएं से या तो 10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो 10 राइट से गिन लो, या फिर मैंने बताया था कि 27 में से उसे घटा दो तो हमारा आंसर एक्यूरेट हमारा बाएं की तरफ से आ जाएगा। और बाएं की तरफ से 17वां कौन सा था हमारा, 17 था, क्यों? ठीक है, ये तो हो गया बीच का। अब आप बोलोगे सर ये तो एक एक ही दिशा होगी और ये एक एक ही दिशा होगी कि एक सी ही दिशा होगी, और जब एक सी दिशा हो गई तो ये तो एक ही सी दिशा होगी। तब हम क्या करेंगे, जब एक दिशा अलग हो और एक दिशा अलग हो, कहने का मतलब कि पहला बायां हो या दायां हो, तब उसका कैसा करेंगे, तो जब दोनों अलग अलग दिशा होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उसने कहा अगले क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। सर इसने तो अब क्या अलग अलग दे दी, और हमारा रूल फॉलो हो रहा है कि जब एक सी ही दोनों दिशा होंगी तो उसका हाफ करने के बाद हमारा जो जिस दिशा से वो चल रहा था उसी दिशा से हमारा आंसर आएगा। यदि राइट से है तो हम उसे लेफ्ट बना लेंगे, और लेफ्ट बनाने के लिए हम 27 में से घटा देंगे। ये तो एक सी ही दिशा होगी, और ये है अलग अलग दिशा, तो इनका कैसा करेंगे, इनका करते हैं। देखिए यदि मैंने कहा वो लेफ्ट से कितना है, वो लेफ्ट से है सर 3, और राइट से कितना है, वो राइट से है हमारा 4। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस ये जो दे रखा है कि लेफ्ट राइट से कितना, राइट से 4, क्या मुझे ये मैं इसे इस तरीके से पहले लेफ्ट बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, लेफ्ट बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, कि दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा या तो देखो 1 2 3 4, या तो दाएं से चौथा डब्लू गिन लो, या फिर इधर से हम देखें तो डब्लू 23 पे आ रहा है, ठीक है, या तो 23 पे आ रहा है डब्लू इधर से, या फिर इधर से गिनेंगे तब भी हमारा इधर से चौथे पे आ रहा, तो सीधा सीधा मैं इसे लेफ्ट से बनाऊंगा। तो लेफ्ट से बनाने के लिए वही रूल फॉलो करूंगा जो इसमें कर रहा हूं। तो लेफ्ट से बनाने के लिए इसे 27 में से घटा दूंगा, तो 27 में से 4 गया तो मेरे पास लेफ्ट में कितना आ गया, 23 ही आ गया लेफ्ट में। सही है, क्योंकि दाएं से चौथा कहा है तो पहले मैं दाएं को लेफ्ट बना लूंगा। क्यों बना लूंगा, क्योंकि मुझे दोनों एक ही दिशा चाहिए, तो एक ही दिशा चाहिए, तो बाएं से मैंने कितना बना लिया, मैंने 3 बना, बाएं से 3 था तो मैंने दाएं को भी पहला बायां बना लिया। तो राइट को मैंने तो लेफ्ट मेरा 23 आ गया, और ये लेफ्ट कितना है, 3 है। तो मैंने कहा जब दोनों एक सी दिशा हो तो उन्हें जोड़ के हाफ कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाता है। तो मैंने ये पहले राइट को लेफ्ट बना लिया, जब लेफ्ट बनाया तो मैंने 27 में से 4 को घटाया तो मेरा आया लेफ्ट से 23। या तो मैं यहीं से बता देता हूँ, या तो डब्लू मेरा बाएं से कितने पे बाएं से कितने पे पड़ रहा है, 23 पे, या मैंने कहा दाएं से वो 4th पे पड़ रहा है वही। तो मैंने अब दोनों एक ही दिशा होगी तो सीधा सीधा सब वही फंडा वही मेरा जो लॉजिक है वही इसमें लग जाएगा। तो मैंने कहा था जब भी दोनों एक सी ही दिशा होंगी तो उनका जोड़ो और हाफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा 23 + 3/2, तो सर ये हो गया हमारा 26/2 बराबर 13 पे क्या हमारा m, क्योंकि यू पहले से लेफ्ट है तो लेफ्ट बनाना हमारे लिए आसान था, यानी कि लेफ्ट से हमारे लिए निकालना आसान था। तो लेफ्ट से निकालने के लिए हमने क्या करा, पहले इसे भी लेफ्ट बना लिया, राइट को लेफ्ट बना लिया, और लेफ्ट जोड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद हाफ करा, हाफ करने के बाद हमारा आंसर तैयार हो गया, बीच का हमने आंसर निकाल दिया। अब ये हो गया हमारा कि जब दोनों अलग अलग दिशा दे रखी हो तो क्या करेंगे, नोट करके लिख लेना कि जब भी दोनों अलग अलग दिशा दे रखी हो तो कोई सी भी एक दिशा को उसकी सेम दिशा बना लीजिएगा। जो पहले वाली या दूसरे वाली कोई सी भी दिशा चेंज कर लीजिए, एक ही दिशा बना लो दोनों को। बनाने के लिए सही सीधी सी बात है, यदि मुझे बायां
बाएं से आंसर हमारा जल्दी आ सकता है, बाएं से बनाना है तो पहले भी दाएं को बाएं बना लीजिए। तो पहले दोनों दिशाओं को सेम करिए, सेम करने के बाद उसको जोड़िए और जोड़ने के बाद हाफ कर दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब दाएं दाएं वाला था तो दाएं वाला हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद में हाफ करा, और लेफ्ट से निकालने के लिए हमने 27 में से घटा दिया, 27 में से घटाने के बाद हमारा 17 आया और 17 पे क्यों हो गया। तो ये वाले 3 टाइप हो गया हमारे। पहला टाइप था बायां बायां देगा तो जोड़ो, जोड़ने के बाद में हाफ कर दो। देखो हमने बेस से करा तो बेस से भी वही आंसर आया, और हमने जो ये ट्रिक यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट अपना कॉन्सेप्ट से करा है तब भी वही आंसर आ रहा है, हमने इसमें अपना कॉन्सेप्ट से करा तब भी वही आंसर आ रहा है, जब हमने इसे मैं अपने कॉन्सेप्ट से करा तब भी वही आंसर आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा, जब दोनों दिशा दे रखी हो अलग अलग तो पहले दोनों को सेम दिशा में लाइए, सेम दिशा में लाने के बाद में उसका हाफ जोड़िए, जोड़ने के बाद में हाफ करिए, हाफ करने के बाद यदि राइट से आ रहा तो पहले उसे लेफ्ट बना लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हार्ड है, अरे हार्ड कुछ नहीं है। यदि ये तो मैंने टाइप बताए हैं, जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको पेन ठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पेन ठाने की जरूरत नहीं है। आप मन में सारे क्वेश्चन कर दोगे, चाहे कोई सी भी बुक ले रखी हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। यदि आज के बाद यदि आपको बीच का अल्फाबेट निकालना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे बुक कैसी हो, एसएससी की बुक हो या एसएससी सीजीएल का बुक हो, कोई सी भी बुक हो, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो बीच का आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फोर्थ टाइप देखते हैं, इसका फोर्थ टाइप क्या है। अब फोर्थ टाइप ये है कि जब हमने ये जोड़ा तो हमारी एक सम संख्या आ रही है, यानी कि इसमें जो जोड़ा तो सम संख्या है, इसमें जो जोड़ा तो सम संख्या है, इसमें जो जोड़ा तो सम संख्या है। तो ये तो सीधी सी बात होगी कि जब हम जोड़ रहे हैं तो तीनों में सम संख्या आ रही है और सम का हाफ हो रहा है, यहाँ भी सम का हाफ हो रहा है और यहाँ भी सम का हाफ हो रहा है। तो जब जोड़ने के बाद सम का हाफ हो रहा है तो हाफ तो नहीं आ रहा आंसर। तो जब उस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि जब हमारा जोड़ने के बाद में हाफ ना हो, जोड़ने के बाद में यानी कि पूरा का पूरा सम संख्या ना हो, कोई एक विषम संख्या आ जाए, तो जब एक विषम संख्या आ जाए तो उस तरीकों को देखते हैं हम फोर्थ टाइप में। जब हमारी एक विषम संख्या आ जाती है जोड़ने के बाद में तो तब देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए जब हमारी फोर्थ क्वेश्चन में कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से थर्ड और बाएं से 18 है, तो यानी कि दोनों एक ही दिशा है। सही बात है, जब एक ही दिशा है तो करते हैं, तो लेफ्ट से थर्ड है और लेफ्ट से तुम्हारा 18। तो मैंने कहा जब भी दोनों एक ही दिशा आएंगी तो जोड़ेंगे 18 + 3/2, तो ये तो हो गया 21/2, 21/2। तो कहने का मतलब ये है वही कंडीशन आ गई कि हमारी ये सम संख्या नहीं है। यदि सम संख्या होती तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाता, लेकिन यहाँ हमारी सम संख्या नहीं आ रही। तो जब हमारी सम संख्या नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हमारे उस टाइम पे ये 2 आंसर आते हैं, इसके 2 आंसर आते हैं। या पहला आंसर आता है, इसमें से -1 करिए और हाफ कर दीजिए। -1 करोगे तो 20/2 तो 10 हो गया, तो 10 पे क्या है हमारा जे। पहला तो आंसर हमारा ये आ गया। अब दूसरा आता है हमारा, ये हो गया पहला, और दूसरा देखें तो दूसरा करना पड़ेगा 1+। जब 1+ करेंगे तो हमारा 21 और 1 22, 22 का हाफ कितना हो गया 11, 11 पे आ जाता है हमारा के। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा दूसरा आंसर हो जाता है हमारा ये वाला। तो जब भी हमारा लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, जब भी हम दोनों कोई एक दिशा को जोड़ते हैं, जब भी किन्हीं दो एक ही दिशा यानी कि एक ही तरह की दिशा को जोड़ते हैं और हमारा आंसर विषम आता है, और हमारा आंसर या हमारा उत्तर विषम आता है, तो हमारा उस कंडीशन में 2 उत्तर होते हैं। यानी कि उस स्थिति में हमारे 2 आंसर आते हैं, एक घटाने के बाद आंसर आता है और एक जोड़ने के बाद आंसर आता है। आपने कहा सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बेस से बताइए, इसमें से बताइए, इसमें से करके बताता हूँ। देखिए अब यदि मैंने इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास ये 6 बंदे हैं, ठीक है, 6 है
अब उसने क्या कह दिया कि बाएं से दूसरा और बाएं से चौथा, सही है। उसने क्या कहा कि बाएं से दूसरा और बाएं से, उसने कह दिया कि बाएं से तीसरा और बाएं से चौथा, ठीक है। सीधा सीधा कह दिया कि बाएं से तीसरा और बाएं से चौथा। मैंने लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ा, तो लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ने का क्या तात्पर्य हुआ, या बाएं से पांचवा देख लीजिए, बाएं से पांचवा और बाएं से छठा, ठीक है। ये वाला देख लीजिए। सर मैंने जोड़ा तो 11 आ रहा था, 11 आ रहा था, तो मैंने दो हाफ करा, तो यही तो हो गया कि लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 6। अब मैं इनके बीच का सदस्य देखूं तो मुझे एक बात बताइए, लेफ्ट से 5 है और लेफ्ट से 6 है। नहीं नहीं, इनके बीच का तो होगा ही नहीं, तो इनके बीच का तो देख लेते हैं पहले। इनके बीच में तो आएगा ही नहीं, क्यों, लेफ्ट से 5 है और लेफ्ट से 6 है, इनके तो बीच में आएगा ही नहीं। मैंने कहा कि जब भी एक विषम संख्या होती है तो विषम संख्या होने का मतलब है एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं। देखिए कैसा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा ये 6 सदस्य हैं, तो मुझे इनके 6 सदस्यों के बीच का शब्द निकालना है कि बीच का सदस्य निकालूं। अब मैंने इसमें तो पहले क्वेश्चन में सीधा सीधा निकाल दिया था सॉरी, पहले क्वेश्चन में निकाल दिया था कि 6 हमारे एम से पीछे हो गए और 6 हमारे एम से आगे हो गए बीच के सदस्य। तो हमने इसमें तो निकाल दिया था कि 6 हो गई है, तो 6 और हमने एम जो वो बीच का निकाल दिया। लेकिन हमारे पास यदि 6 शब्द यानी कि 6 अल्फाबेट है, तो मैं इनके बीच का कहूँ तो मैं इनके बीच का ये कहूँगा कि मैंने 2 तो इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो एक तो बीच का इसका हो गया, एक बीच का इसका हो गया। तो मैं इन दोनों को बीच में रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? क्यों, 2 तो मैंने इधर छोड़ दिए, 2 मैंने इधर छोड़ दिए, और हमारे ये दोनों जो थे वो बीच के, हमारे बीच के आगे। तो बीच के आने का मतलब है कि 2 इधर छोड़ो और 2 इधर छोड़ो, तो हमारे 2 बीच के आ जाएंगे। और यही कंडीशन हमारे ये कह रहा है कि हमारा जब भी कोई सम संख्या यानी कि विषम संख्या बनती है तो उसमें पहले एक जोड़िए, जोड़ के हाफ करने के बाद में एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा जो घटाइए, घटाने के बाद में एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, और फिर एक जोड़ने के बाद में हमारा दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अब यदि एक ही क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आ जाए कि दाएं से तीसरा और दाएं से 18वां, तो कुछ नहीं करना कि उन्हें जोड़ना, जोड़ने के बाद में एक घटाना और एक घटाने के बाद में वही। अब मुझे एक बात बताइए, यही मेरा आंसर आ गया, एक घटाने के बाद में 10 ही आता दाएं से, तो दाएं से 10 है तो उसे पहले 27 में से घटा लिए। अब दाएं से 11 है तो उसे 27 में से घटा लिए, तो हमारा आंसर तब हमारा लेफ्ट से बना लेते उसे। तो हमारा ये जो थे बीच के, ये जो हमारे बीच के सदस्य आ रहे हैं, ये निकालने के बाद हमारे ये क्वेश्चन जो है बीच के सदस्य हमारे कंप्लीट हो जाते हैं कि 4 टाइप थे, 5 टाइप बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इन्हीं क्वेश्चनों से आपके बिल्कुल जो आज तक बीच के आपको निकलने के लिए हेजिटेशन होती होगी या कुछ भी होता होगा, तो आज के बाद अब बीच का जो सदस्य निकालते हो वो इस तरीके से निकालिए। इस तरीके से निकालोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, एक्यूरेट आंसर आएगा। कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि 2 आंसर आ जाते हैं ऊट पटा, यानी कि क्यों आ गया, पी क्यों आ गया, तो हम उसमें कंफ्यूजन हो गए कि हमारा पी है क्या क्यों है। तो जब इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट करोगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। चलिए आज हम इसी टाइप को समझाते हुए इसी टाइप को समझाते हुए क्लास को समाप्त करते हैं। और यदि आपको समझ में आया हो तो फिर से बताना कि अगला टाइप और भी बढ़िया लेकर आते हैं, अगला टाइप लेकर आएंगे। थैंक यू।